नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त ईशान। आज की कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो सारे बंधनों से ऊपर है। कहानी है एक बूढ़ी माई और उनके बाल गोपाल की। हमारी ये कथा एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। इस संसार में उनका कोई नहीं था। माई बिल्कुल अकेली थीं और उनका जीवन एकाकीपन से भरा था। एक दिन उस गांव में एक साधु महाराज आए। माई ने सच्चे भक्ति भाव और प्रेम से उन साधु महाराज का आदर सत्कार किया। जब साधु महाराज जाने लगे तो बूढ़ी माई ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मेरा अकेलापन दूर करने का कोई उपाय बताएं। मैं इस एकाकीपन से ऊब चुकी हूं। साधु महाराज मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से बाल गोपाल की एक सुंदर मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए बोले, माई, ये लो, ये तुम्हारा बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई तो आनंद से झूम उठी। वो बड़े लाड़ प्यार से कान्हा जी का लालन पालन करने लगी। कान्हा जी के आने से माई का सारा अकेलापन दूर हो गया था। उनका पूरा दिन अब बाल गोपाल की सेवा में बीतने लगा। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई एक मूर्ति को अपने बच्चे की तरह प्यार कर रही है। नटखट बच्चों ने माई का उपहास किया और बोले, माई, जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तुम अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर न ले जाए। बूढ़ी माई के मन में भय बैठ गया। उन्होंने उसी समय अपने बाल गोपाल को कुटिया के अंदर विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा देने बैठ गईं। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए वो भूखी प्यासी दरवाजे पर डटी रहीं। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन भी बीत गया। बूढ़ी माई लगातार 5 दिन और 5 रातें बगैर पल के झपकाए अपने बाल गोपाल की रक्षा करती रहीं। उस भोली भाली माई का ये अनूठा और गहरा प्रेम देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रेम से भर गया। अब उन्हें माई का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से पाने की तीव्र इच्छा हुई। भगवान ने अत्यंत सुंदर रूप धारण किया और वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। भगवान की आहट पाकर माई डर गईं। उन्हें लगा कि दुष्ट भेड़िया उनके लाल को उठाने आ गया है। माई ने तुरंत लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब भगवान ने कहा, माई, मैं ही हूं। मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा कर रही हो। माई ने झल्ला कर कहा, यह नहीं हो सकता। तुम जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं तुम्हें अपनी कुटिया में घुसने नहीं दूंगी। मेरे लाल के समान इस संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। भगवान माई का ये भाव और उनकी एक निष्ठता देखकर और अधिक प्रसन्न हो गए। तब भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और बोले, मेरी भोली माई, मैं श्री कृष्ण हूं। मैं तुम्हारी निष्काम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मुझसे जो चाहे वर मांग लो। ये सुनकर माई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूं। बस आप मेरे प्रिय लाल की उस भेड़िए से रक्षा कीजिए। अब ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न होते हुए बोले, चलिए माई, मैं आपको और आपके लाल को अपने निज धाम लिए चलता हूं। वहां भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु उस बूढ़ी माई को अपने परम धाम ले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है उन्हें सच्चे मन से प्रेम करना। और कैसा प्रेम? निरपेक्ष प्रेम, अर्थात कोई भी कामना न रखकर किया जाने वाला प्रेम। ठीक वैसा ही प्रेम जैसा बूढ़ी माई ने किया। भगवान को केवल सच्चा प्रेम और भक्ति ही अच्छी लगती है। अगर आप भगवान से बूढ़ी माई जैसा निष्काम प्रेम करेंगे तो साक्षात भगवान आपको मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।